अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ जी रही है। सर। अच्छा, ऐसा है कि हम कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। हम फेसबुक पर लाइव हैं। 11:05 पर अभी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस कोई सर। कंफर्म कर दे मुझे। यस सर, विजिबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। आज हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास है। DSA, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो आई कोड गुरु के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आई कोड गुरु एक प्लेटफॉर्म है जो कि सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने इनिशिएट किया, जिसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं, और हम लोग एज ए कम्युनिटी ग्रो करते हैं। हमारा मिशन क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट करना बाय टीचिंग द स्टूडेंट्स हाई टेक स्किल्स। और यहाँ पे इंटरनेशनल मेंटोर्स की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, और उनके सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड होते हैं या जॉब के रिलेटेड होते हैं, तो तो उनको सॉल्व किया जाता है। हम काम कैसे करते हैं? यहाँ हाईकोर्ट गुरु का फोकस क्या है? हाईकोर्ट गुरु पर एक दिन में 20 से ज्यादा सेशंस पढ़ाए जाते हैं। एक जिसमें से एक ये सेशन है जो कि आज फर्स्ट क्लास है, जिसकी एक वीकली वेबिनार होता है जिसके अंदर इंटरनेशनल कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं या कोई भी पर्सन आते हैं, और वो हमें अपना नॉलेज शेयर करते हैं। और 2 वीकली वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई जाती हैं, टेक्निकल वर्कशॉप किसी भी टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है जिनका, ताकि वो लोग भी पाइथन सीख सकें और कम्युनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। थर्ड चीज़ ये है, स्कॉलरशिप के लिए फ्री आइल्स और GRE के कोर्सेज रन किए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर।
प्लस DSA लीड कोड और फैंग जैसी कंपनीज के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करवाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बात की हाईटेक स्किल जिसमें मशीन लर्निंग डेटा साइंस जनरेटिव एआई जैसे कोर्सेज भी लॉन्च किए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं वो फेसबुक पर लाइव होते हैं और रिकॉर्डिंग किसी भी टाइम पर आप चेक कर सकते हैं इन केस अगर आपने सेशन मिस कर दिया। बात की जाए आईकोड गुरु के रिसेंट अचीवमेंट्स की, उसके अंदर 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स की सूरत में। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी स्टूडेंट्स का यूएसए होता है। जॉब्स सिक्योर करते हैं जिसमें इंटर्नशिप्स होती हैं और जॉब्स लोकल और इंटरनेशनल। और CS50 पजल डे जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म भी हुआ है, इसके अंदर लास्ट ईयर हमारी 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने 9x9 पजल्स क्रैक की थी। इसके अलावा स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में स्टूडेंट्स जाते हैं और लास्ट ईयर 72 मेंटोर्स आईकोड गुरु के सिलेक्ट हुए थे। और 3 ऐसे आईकोडर्स हैं जो कि MIT के एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम, उसमें सिलेक्ट हुए थे अमंग 320 ग्लोबल सिलेक्शंस। इसके अलावा 301 स्टूडेंट्स ने आई कोड गुरु के पार्टिसिपेट किया था गूगल कोड जैम में 2023 में। और लास्टली दुबई अबू धाबी में अबू धाबी में एक हैकाथॉन अरेंज हुआ था जिसके विनिंग की सूरत में 3 इंटर्न्स इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए गए थे आफ्टर विनिंग द हैकाथॉन। और अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो इन यूनिवर्सिटीज से जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायदे आजम, कायदे अवाम और यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जैसी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स सिक्योर की थी। और उनकी जो कुछ प्रोफाइल थी वो इस तरह की थी, उनका CGPA रेंज 3.1 से 3.8 था, आइल्स की रेंज 6.5 से 7.5 थी, कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई GRE नहीं था, स्टडी गैप भी नहीं था इतना। और उन्होंने स्कॉलरशिप सिक्योर किया था फी वेवर के साथ और स्टाइपेंड के साथ, और कोई बैंक स्टेटमेंट भी शो नहीं की थी। कुछ स्टैट्स की अगर हम लोग बात की जाए तो 2021 में देखा जाए तो हमारे 5000 मेंबर्स थे और 2024 में ये नंबर अराउंड 30K तक पहुंच गया है। और सेम फॉर द दिस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम सैनफोर्ड कोडन प्लेस और हार्वर्ड पर्जल डे, जिसमें 2023 में 18 टीम्स थी और 2024 में 38 थी। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस साल ये नंबर मजीद एक्सीड कर जाएगा। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स का अगर चार्ट देखा जाए तो इन यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप सिक्योर किया था 2022 में, और 2024 में सबसे ज़्यादा रेशो रही है। और अगेन यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में इससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस कोर्स। तो हमारे साथ हमारे ट्रेनर्स मौजूद हैं, मोहम्मद कासिम, और तो वो इंशाल्लाह अभी कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हियर फॉर योर प्रेजेंट। तो सो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस कोर्स में। तो ओवर टू यू मोहम्मद कासिम। थैंक यू सर अली, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम कोर्स का कोर्स को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ ट्रेनर हैं मैम नाजिया और सर हांजिला हैं, और इसके अलावा मॉडरेटर्स हैं। तो मैं अच्छा, इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है ना, सर वो आपको इस तरह आवाज़ आ है रही है कि मेरी? सब जी जी जी, आवाज़ आ रही। आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही सर? साउंड क्लियर है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि सबसे पहले हम एक डाटा स्ट्रक्चर को पिक करेंगे, जैसे अरे है, तो उसके ऑपरेशंस वगैरह पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी थ्योरी और उसके ऑपरेशन। फिर हम लीड कोड पे जाएंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि अरे या वो
जो भी डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट, उस पर हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको आपको एनकरेज करूँगा आप इसमें प्रेजेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो व्हाट इज व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में ना तीन वर्ड हैं: डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स। अब डाटा क्या है? डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वैल्यू, उसको हम डाटा कहते हैं। और स्ट्रक्चर, उस वो जो डाटा है उसको हमने किस शेप में रखना है, किस शेप में हमने उसको स्टोर करना है। और जो एल्गोरिथम है वो है स्टेप बाय, कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको कहते हैं एल्गोरिथम। तो डाटा स्ट्रक्चर, इस आज आज हम क्या करेंगे? आज हमने इन तीनों वर्ड्स की फेमिलियरिटी करनी है सिर्फ, कि डाटा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, और हमने क्यों पढ़ना है। थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो डाटा यह है, कोई भी इंफॉर्मेशन है। और स्ट्रक्चर के हमने उसको किस तरह स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और एल्गोरिथम, मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ है, तो वो अभी दोबारा। सर कासिम, आपको आवाज़ आ रही? वो मेरा इंटरनेट डिसेबल हो गया था। इफेक्टिवली एनेबलिंग फास्टर एक्सेस। इसमें यह है कि इसेंशियल कंपोनेंट्स। अब डाटा स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास डिफरेंट, जैसे अरे है, इसी तरह लिंक लिस्ट है। हमने हमारे पास डिफरेंट वेज हैं डाटा को स्टोर करने में। और हमने चूज़ करना है अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कि हम डाटा को किस स्ट्रक्चर में रखें। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एक कंपोनेंट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर हैं। अरे हो गई, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, हीप्स। हमने अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से डाटा को स्ट्रक्चर करके रखना है, ताकि और फिर एल्गोरिथम, जो कि एल्गोरिथम इस तरह का कि डाटा को हम एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकें। जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की है हम किस तरह उसको रिट्रीव कर सकें कम से कम स्टेप में। और ये क्यों सीखना है? अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर क्यों सीखना है? अक्सर लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये रेज हो जाता है कि हम डाटा स्ट्रक्चर क्यों सीखें? हम सिंपल वैसे ही वेब डेवलपमेंट में या ऐप डेवलपमेंट में हम डायरेक्ट हीप्स, सॉर्ट हीप्स, या इस पाइथन में बिल्ट इन सॉर्ट का फंक्शन है, हम अपने से तो नहीं क्रिएट करते इस तरह। तो हम क्यों सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे होते हैं? तो असल में ये एब्स्ट्रैक्शन है। बैकएंड पे हम फिर भी डीएसए ही यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें नज़र तो नहीं आती, हम कहते हैं कि हम ऐसे ही बटन प्रेस करते हैं और फ़ैन ऑन हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। इसी तरह वो हम सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं बैकएंड पे, उधर भी डाटा स्ट्रक्चर ही है। अब अगर रिएक्ट की बात की जाए, जो वेब डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़ होता है,
तो उधर भी उसका जो वर्चुअल डोम है वो भी ट्री डाटा स्ट्रक्चर ही यूज़ करता है। इसी तरह अगर आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाएंगे और कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे, जैसे आपने उधर सर्च किया एसी, तो आप ए लिखेंगे तो वो सजेशन दे रहा होता है ए से जो भी प्रोडक्ट स्टार्ट होती हैं, तो वो उधर बैकएंड पे उसने ट्राई डाटा स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया होता है। इसी तरह उबर है, उसने भी प्रायोरिटी क्यूज़ बैकएंड पे रखी होती हैं, उनकी बेस पे वो प्राइस की बेस पे वो बेस्ट रिकमेंडेशन यानी कि प्राइस की बेस पे वो उनको प्रायोरिटी दे रहा होता है। गूगल मैप्स भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो बैकएंड पे वो ग्राफ यूज़ कर रहा होता है जिसमें वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इस तरह के एल्गोरिथम यूज़ कर रहा होता है ताकि वो नियरेस्ट कम से कम रूट में हमें मंजिल दिखा दे। तो बैकएंड पे हम डीएसए ही यूज़ कर रहे होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्शन है। हम अगर डीप डाइव करें तो डीएसए ही है, थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स मेथोड मेथोडिकली। अच्छा, इसमें यह है जब हम डाटा स्ट्रक्चर सीख के लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम्स बहुत हार्ड होती हैं लेकिन वो सॉल्व कर कर के अ, हमें इतनी समझ आ जाती है कि जब हम वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट का कोई भी काम करें तो 8 घंटे का काम हम 2 घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिक्स पता होती हैं, हमें बेसिक सारी क्लियर होती हैं और हमें अप्रोच का भी पता चल जाता है। जब हम लीड कोड पे जाएंगे तो हम देखेंगे एक प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के काफ़ी सारे वेज होंगे, तो हम एफिशिएंटली कोड को राइट करेंगे। हमें पता होगा कि कम से कम स्टेप्स जो होंगे और डाटा को किस तरह स्टोर करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसा ऐसा आ जाएंगी। फिर हम हमारा जो कोड होगा वो जो बिगनर बंदा है उसके कोड में और जिसने डीएसए किया होगा उसके कोड में अच्छा खासा फ़र्क होता है। एडवांस बंदे का जिसने डीएसए किया उसका कोड फास्ट होता है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन, जितने भी ये कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, गूगल, फेसबुक, उबर, ये सारे ये लोग इनका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू होता ही डीएसए बेस्ड है। अगर किसी ने डीएसए ही नहीं किया होगा तो वो कभी भी इन बड़ी कंपनीज में जा ही नहीं सकता। कोई भी बड़ी कंपनी है वो डीएसए की बेस पर ही इंटरव्यू लेती है। और परफॉर्मेंस, वही परफॉर्मेंस के हमने डाटा स्ट्रक्चर में यही सीखना है कि हमने डाटा को कैसे स्टोर करना है और एल्गोरिथम्स कौन सा चूज़ करके डाटा को रिट्रीव करना है या अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कौन सा एल्गोरिथम चूज़ करना है। यही चीज़ है जिसकी वजह से हमारा कोड फास्ट हो जाएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, कहीं भी कुछ समझना ना आए तो मुझसे पूछ लेना आप, माइक अनम्यूट करके। टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जो डाटा स्ट्रक्चर है वो दो टाइप्स में है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, प्रिमिटिव क्या है? जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है ना, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, जिनकी हेल्प से हम नॉन प्रिमिटिव ड्राइव कर सकें। जैसे अरे है, अरे में क्या होता है कि अरे में वैल्यूज़ होती हैं, इधर 1 आ गया, 2 आ गया, अब 3 आ गया। अब इसकी टाइप क्या होगी? ये तो या तो इंटीजर होगी या इधर ए स्टोर होगा या बी या सी। तो इसकी जो टाइप है ये इंटीजर है और ये पूरी अरे अरे में सेम डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर होती हैं। तो हमने यानी कि इसकी वैल्यू, इसकी जो डाटा टाइप है इंटीजर, हमने और इसकी बेस पे हमने ये अरे क्रिएट की। बेसिक इसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ? इंटीजर। और फिर इंटीजर की हेल्प से हमने एक पूरी अरे क्रिएट की यानी कि ये। तो इसी तरह हम लिस्ट, टपल, हम इनकी हेल्प से ये क्रिएट कर लेंगे। इन और इनकी हेल्प से हम ये नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, ये लॉजिकली हम डाटा स्ट्रक्चर को ना हम क्लासीफाई कर लेते हैं, केस लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में ये है कि जो डाटा है वो लीनियर के पड़ा होगा। जैसे ये अरे है, अरे में भी, अरे में डाटा एक एलिमेंट इधर है, सेकंड नेक्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड उसके इधर लिंक लिस्ट की बात करें तो एक नोड इधर है, वो कनेक्ट है नेक्स्ट नोड से। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो इसी तरह अगर स्टैक है, स्टैक में डाटा इस तरह पड़ा होगा, एक इधर, फिर एक उसके ऊपर, और
ऐसे क्यूज में डाटा इस तरह जैसे अरे में पड़ा होता है ना, सेम वैसे ही। तो ये सारा एक आप देखेंगे लीनियर है। लेकिन अगर ग्राफ और ट्री की बात करें तो ग्राफ में एक चीज़ इधर है, उसके दो चाइल्ड हैं, उसके आगे फर्दर दो चाइल्ड। ग्राफ में डाटा आप देखें हिरारिकली पड़ा होगा। ग्राफ में भी डाटा इसी तरह पड़ा होता है। ग्राफ भी काफ़ी हद तक हम ट्रीज की तरह ही क्रिएट करते हैं। ग्राफ की शक्ल जो है वो भी, लेकिन वो कुछ इस तरह हो जाती है। तो इसमें डाटा लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं पड़ा होता। तो ये था लीनियर और नॉन लीनियर। अच्छा, ये भी वैसे ही है जैसे ये अरे है। अरे में इंडेक्स बेस यानी कि एक फर्स्ट एलिमेंट उसके बाद नेक्स्ट, ये डाटा लीनियर है। और जो नॉन लीनियर है उसमें डाटा इस तरह हिरार्किकल पड़ा होता है। ग्राफ में भी ऐसे ही है। मोस्ट कॉमन डाटा स्ट्रक्चर अरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, डिक्शनरी। अच्छा, इसमें जो पांच है ना, फर्स्ट फाइव, ये है लीनियर। सर कासिम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक्चुअली उनका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा इशू। होपफुली वो भी रिज्वाइन करते हैं। अच्छा, तब तक मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं जब हम कोड करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम सिंपली हमें सिंटैक्स देखना होता है कि हम कौन सी चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें किस तरह से हम बड़ी बड़े प्रोजेक्ट पे या किसी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कोड लिखेंगे, उसके लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डाटा स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके दो पर्पस हैं। एक तो ये है कि हमें पता हो कि हम जो डाटा एक्सेस कर रहे हैं वो हमने किस तरह से एक्सेस करना है। और दूसरा पर्पस ये है कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें, जब हम सारे डाटा स्ट्रक्चर को वन बाय वन पढ़ेंगे, जैसे सर की अभी शो हो रही थी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी यस मैम आ मैम। रही है। ओके। जैसे सर की स्लाइड यहाँ पे शो हो रही थी कि हमारे पास अरे डाटा स्ट्रक्चर है, इस तरह हमारे पास लिंक्डइन डाटा स्ट्रक्चर होगा। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर आएंगे, कुछ लीनियर होंगे, कुछ नॉन लीनियर होंगे। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि किस डाटा पे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सूट करता है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सेकंड चीज़ जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे वो ये देखेंगे कि किसके ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम से कम जा रही है। और जहाँ पे स्पेस की कंपल्शन होगी वहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम होनी चाहिए। बेसिक पर्पस ये है डाटा स्ट्रक्चर का। अगर हम कहें हम वैसे ही कोई लैंग्वेज सीख लेते हैं और हम उसके थ्रू प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग करना नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता, वो जस्ट हमने एक लैंग्वेज को गो थ्रू किया है, ठीक है। बेसिक पर्पस डाटा स्ट्रक्चर का ये है कि हम बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बहुत ही कम टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ और कम स्पेस को यूज़ करते हुए फिजिबल वे में बना सकें। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो डाटा स्ट्रक्चर के बगैर आपको हायर ही नहीं करती। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें डाटा स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। अभी मुझे लगता है सर ज्वाइन कर रहे हैं, एक सेकेंड। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो तब तक प्लीज क्वेश्चन पूछ लें। जी, मैंने कर लिया ज्वाइन। आपका किसी का क्वेश्चन है तो कर ले मैम, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो नहीं तो फिर हम स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सर कंटिन्यू करें, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।
अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा आज का जो पर्पज़ है ना वो बस यही था कि हम डाटा स्ट्रक्चर क्यों सीख रहे हैं और ये एल्गोरिथम्स क्या है, डाटा स्ट्रक्चर और डाटा इनमें क्या डिफरेंस है। तो अभी हम थे यहाँ पे, ये मोस्ट कॉमन डाटा स्ट्रक्चर हैं, और भी हैं लेकिन अब इनका पर्पज़ क्या है। अरे का अपना डिफरेंट पर्पज़ है, स्ट्रिंग का अपना पर्पज़। हमने अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से देखना है कि कौन कितनी मेमोरी और किस में रिट्रीविंग फास्ट है, किस में डाटा को गेट करना थोड़ा स्लो है, किस हिसाब से। ये नहीं है कि ये बहुत बुरा है या ये बहुत स्लो है, पर्पस के हिसाब से है कौन कितनी स्पेस यूज़ कर रहा है। हमने स्पेस भी तो देखनी है और टाइम भी देखना है, इसी तरह इसी हिसाब से हम इसको चूज़ करेंगे। अच्छा तो जो फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है वो है जो हमने रीड करना है वो है अरे। तो आज ही फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अरे जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें सेम डाटा टाइप, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उनकी जो डाटा टाइप है वो सेम होगी, या तो सारे स्ट्रिंग होंगे या सारे इंटीजर होंगे या सारे फ्लोट्स होंगे, या उनमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल ट्रू फॉल्स बुलियन टाइप के सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं वो एक सेम डाटा टाइप के होंगे। इसमें हम इट कैन होल्ड अप टू एन आइटम, इनके इसमें हम एन टाइप एन है, एन रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, कि इसमें हम जितने मर्जी एन टाइम तक ना एन आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। वाई वो यूज़ अरे, इसमें जितने भी एलिमेंट्स जिनके सेम डाटा टाइप के हम जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा इसमें इधर मैंने कहा कि एन आइटम्स, इधर हम उसको एक साइज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम अरे का ना वो साइज, अगर हम उसको साइज देंगे तो उस साइज की वो अरे क्रिएट कर लेगा। अरे में बेसिक क्या है, इंट। ये पाइथन भी बैकएंड पे इसी तरह कर रहा होता है कि एक यहाँ पे स्टार्ट पे है टाइप, कि अरे जो होगी उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी डाटा टाइप क्या होगी, या तो स्ट्रिंग है या फ्लोट है। तो यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया, ये सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है। यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये इंटीजर टाइप की अरे होगी जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। और ये अरे क्या है, ये अरे हमने इसका नेम रख दिया। इधर हम लिस्ट भी लिख सकते थे, एलिमेंट्स भी लिख सकते थे, ये इसका नेम हो गया। और ये साइज़ हमने इसको बता दिया कि मैक्सिमम इसमें हम 10 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ये ही असल में एन है, एन की वैल्यू इस वक्त 10 है। तो अगर हम इधर 12 कर देते तो 12 एलिमेंट्स हम इसमें मैक्सिमम स्टोर कर सकते थे। और ये इसके एलिमेंट, इनकी जो डाटा टाइप है ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर हमने इसमें स्ट्रिंग यानी कि जैसे फ्रूट्स हैं वो उनके नेम स्टोर करने होते तो हम इधर str लिखते और इधर उनके अकाउंट लिखते कि हमने कितने स्टोर करवाने हैं फ्रूट्स। और इधर हम स्ट्रिंग में सारे एप्पल बनाना इस तरह उनको स्टोर कर लेते। और हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अरे, अब जो अरे है ना अरे में सारे लीनियर ही स्टोर होते हैं। जैसे पहले इसके जो इंडेक्स है अरे में, ये जीरो इंडेक्स, ये वन टू, अरे में इंडेक्स बेस हम उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। इंडेक्स ऑफ अरे ऑलवेज स्टार्ट्स विद जीरो एंड एंड्स विद एन माइनस वन। अब ये अरे है वो इंडेक्स जीरो बेस्ड, यानी कि जो अरे में जीरो एलिमेंट जीरो पे है, जो फर्स्ट अगर हमने एलिमेंट को गेट करना है ना तो वो जीरो इंडेक्स पे पड़ा होगा, फिर वन, फिर टू, और जो लास्ट वाला है वो माइनस वन पे पड़ा होगा। तो ये सारे लीनियर हैं इस तरह, जीरो फिर वन फिर टू। तो इसका अपना पर्पज़ है अरे का। इसको हम लीड कोड पे जब इसके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ये आज सिर्फ ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको हम लीड कोड पे सोल्व करेंगे इसके क्वेश्चन चार पांच, और आप भी इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसको ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अरे कैपेसिटी वर्सेस अरे लेंथ। अच्छा इधर जो हमने, आप देखें कि इधर हमने ये 10 लिखा था। अब ये तो था 10 कि हम अरे में मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त अरे में अगर सिर्फ तीन होते, सपोज करेंगे 10 के बाद इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 35 33 42 है, तो हम होल्ड तो अरे में 10 एलिमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्या है, 35 33 और 42 तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसकी लेंथ क्या बनेगी।
अरे की लेंथ है 3, लेकिन इसका जो साइज है वो है 10। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि अरे लेंथ है, अरे की लेंथ वो है कि इसमें इस वक्त कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं, कितनी करंट आइटम्स ये होल्ड कर रही है। और इसका जो साइज़ है वो ये है कि मैक्सिमम इसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। पाइथन में थोड़ा सा ये है कि पाइथन में हम स्पेसिफाई नहीं करते, पाइथन ऑटोमेटिकली उसको ना बैकएंड पे देख रही होती है। वैसे स्टोर पाइथन भी कर रही होती है कि इसकी टाइप क्या है, इंटीजर की क्या, लेकिन पाइथन में हम स्पेसिफाई नहीं करते उसकी लेंथ वगैरह। तो वो खुद ही बैकएंड पे ना मेमोरी एलोकेशन वो उसको कर रहा होता है, उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा, इनमें से कहीं भी आपको कोई समझ ना आए ना तो आप दोबारा से पूछ लेना। अच्छा, टाइप्स ऑफ अरे। अरे कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स: वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। अच्छा, खैर यहाँ तक तो मैंने भी प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे लगा था कि टाइम अप हो जाएगा आज। तो ठीक है, इसको फिर देख लेते हैं फिर भी। अरे जो है वो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल अरे, ये अरे की टाइप्स हैं। वो किस तरह के, जैसे ये अगर हम इधर इस तरह करें तो ये अरे क्या है, ये वन डायमेंशनल है। इसमें आप देखें, इसमें कोई और डायमेंशन नहीं है। इसमें ज़ीरो पे ये एलिमेंट है, ज़ीरो इंडेक्स पे। वन पे ये टू है, और अगर टू सेकंड इंडेक्स पे जाएं तो ये थ्री है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह कर दें, तो अब ये बन जाएगी टू डायमेंशनल। तो ये अरे है, इसमें ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, ये पूरी एक अरे है ज़ीरो इंडेक्स पे। और अगर हमने वन को एक्सेस करना है तो हम ये करेंगे, अरे को एक नाम दे देते हैं ARR। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो पे गए, अगर हमने इसको ज़ीरो से इंडेक्स किया तो अब इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, ये वन टू, यानी कि ये पूरी अरे। और हमने इसमें अब वन गेट करना है, ये ज़ीरो इंडेक्स पे है, तो हम फिर ज़ीरो लगाएंगे। तो फिर अब इसमें आ जाएगा वन। तो इसी तरह वैसे हम इसको थ्री डायमेंशन से भी मेरे ख्याल से ये एक्सीड कर जाएगी। ये मैंने स्लाइड्स को भी ठीक तरह से देखा नहीं है। अगर किसी को पता है इसका तो वो मुझे बता दे, लेकिन सर, जैसे टू डायमेंशनल में हमारे पास आ जाता है रो एंड कॉलम, हम इसको एक्स वाई भी कह सकते हैं। और थ्री डायमेंशनल में ये होता है हमारे पास तीन एलिमेंट एक इंडेक्स पे आ जाते हैं, रो कॉलम एंड जी इंडेक्स जो एक होता है। ठीक है, इस तरह से अभी आप समझ सकते हैं कि वन डायमेंशनल में हमारे पास एक एक एलिमेंट होगा लीनियरली। ठीक है, हैं तीनों ही लीनियर, लेकिन टू डायमेंशनल में हमारे पास एक इंडेक्स पे रो और कॉलम दोनों की वैल्यू होगी। थ्री डायमेंशनल में रो कॉलम और एक जो जी इंडेक्स होता है उसकी भी वैल्यू होगी। अभी की अंडरस्टैंडिंग, अभी जब आप इतना समझ लें, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। जब हम इसको करेंगे फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी कि आप कोई भी लैंग्वेज जो पहले से सीख रहे हैं या कर रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज को इसमें लेके चल सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता। आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में इसको इन डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करें। जस्ट आपने इन डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स को देखना है, आपने लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होना, उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। थैंक यू मैम, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। और जी यही पॉइंट था कि आप ना, अगर कोई सी प्लस प्लस में चल रहा है या कोई जावास्क्रिप्ट में चल रहा है तो वो प्रॉब्लम, लीड कोड की कोई भी प्रॉब्लम वो बता दे और उसको प्रेजेंट करे, और वो उसको अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करे। बस ये है, उसने समझाना है, बाकी तो वो कोड जैसे भी है वो देख लेंगे। तो आप लाजमी इसको आप प्रिपेयर करें। सर अच्छा, अच्छा। एक्सक्यूज मी, मेरा थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। जब मैंने तो टेक्स्ट टाइप करने लगा चैट में, तो मेरे पता नहीं टेक्स्ट आ रहे, पता नहीं सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। और लिंक्डइन मैंने ओपन की तो उसके भी फीचर चेंज हो गए। जैसे उसके मीन के अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करते हैं या वो नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो वो दूसरा सारे न्यू टैब्स ओपन हो रहे हैं। क्या आपका ये चैट ओपन न्यू हो रही है इधर?
अगर आप राइट करते हैं तो इधर लिंक का ऑप्शन रहता है, शो हो रहा है, मैसेज के लिए ज़्यादा शो हो रहा है। सर इसके अलावा कोई एक्टिविटी तो नहीं हुई ना आपके लिंक्डइन पे? सिर्फ ये जो फ्रंट एंड है वही चेंज हुआ है, जैसे मैसेज की लोकेशन जी जी, वगैरह? वो जी हाँ जी, फिर और उनका स्मॉल साइज हो गया, उनका भी हाँ, नोटिफिकेशन का भी वो मैंने कोई देखा। मसला नहीं है, वो अपडेट आई होगी, और अपडेट हर एक की एक साथ नहीं आती, सबका अपडेट हो जाएगा। अगर कोई वैसे उसके अलावा कोई एक्टिविटी आपकी उस पे हुई है तो फिर वो गलत है। अच्छा अच्छा, मैम पहले वो इजी इसी टाइप पे ओपन हो, अब वो सारी टैब नेक्स्ट ओपन हो रही थी, तो इसलिए मैं ये तो नहीं सर, उसका मसला ठीक। नहीं है, वो अपडेट आई होगी। सर आपको क्लियर? यस यस, बिल्कुल सर। अच्छा ठीक। तो फिर हम अब ये पढ़ते हैं कि बेसिक ऑपरेशन इन एन अरे। अरे के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? अ, तो जैसे ये अरे है 1 2 3। तो सबसे पहले है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स कहते हैं कि अरे के हर एलिमेंट को लुक अप करना। जैसे हम पहले है 1 पे, हमने 1 को देखा, इस पे हम अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें या कुछ तो वो हमारी मर्जी, नहीं तो हम देख के आगे चले गए। फिर हम आए 2 पे, हमने 2 को देखा, सेम इसी तरह हम आए 3 पे। तो हर एलिमेंट पे जाके उसको देखना, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाना, इस चीज़ को कहते हैं ट्रैवर्स। अरे पे सिंपल ट्रैवर्स करना है, इनके हर एलिमेंट को हमने एक बार देखना। और इंसर्शन क्या कहते हैं? इंसर्शन मीन्स अरे में कोई एलिमेंट्स ऐड करना। जैसे ये अरे है, हमारा दिल किया इसमें 4 ऐड करने को। तो पाइथन का अगर सिंटैक्स देखें तो पाइथन में तो हम ये करते हैं, अगर अरे का नाम है अरे, तो ये फंक्शन अभी हम देखेंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है 4, तो हम इस ये सिंटैक्स में लिखेंगे 4, तो ये 4 इसमें ऐड कर देगा। तो इसको कहते हैं इंसर्शन। कोई और जो भी हम चीज़ इंसर्ट करेंगे अरे में, वो हमेशा लास्ट पे जाके ऐड होगी। ऐसा नहीं है कि हम 4 करेंगे तो वो 4 को इधर स्टार्ट पे ऐड कर देगा, वो 4 को हमेशा लास्ट पे इंसर्ट करेगा। अगर अब इधर करने के भी ऑप्शन है, वो क्या है कि हम इस इधर ऐड, हम ना एक वो एक नई बैकएंड पे इसी तरह होता है। हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे इंसर्ट का और उसको इंडेक्स दे के ऐड कर भी सकते हैं। लेकिन वो भी बैकएंड पे क्या कर रहा होता है कि अगर हमने उसे कहा कि 2 की जगह 4 ऐड कर दो, तो वो पहले 1 को ऐड करेगा, फिर वो इन सारे एलिमेंट को शिफ्ट करेगा, फिर 4 की जगह बनाएगा, 4 को ऐड करेगा, फिर वो 2 और 3 को ऐड करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो फिर से ये 4 लास्ट पे ऐड होके बाकी एलिमेंट्स को इधर शिफ्ट किया। तो इंसर्शन बाय डिफ़ॉल्ट एंड पे ही होती है। कोई भी हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो अरे के लास्ट पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट कहते हैं कि अब अरे में से हम 4 को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम एक डिलीट का भी फंक्शन है, एक पॉप का भी फंक्शन है। तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वो ये क्या करेगा, 4 को रिमूव कर देगा। अगर हम इसको 1 को रिमूव करेंगे तो वो 1 को रिमूव करके इन एलिमेंट्स को दोबारा से इधर शिफ्ट कर देगा। 2 को थोड़ा सा उसने 1 की जगह ले आया, क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स पे, अब जीरो इंडेक्स पे क्या था पहले 1, अब हमने 1 को रिमूव कर दिया। अब जीरो इंडेक्स पे हम 2 को लेके आएंगे और 1 इंडेक्स पे 3 को लेके आएंगे। ये है डिलीशन। अब है सर्च। तो सर्च पे ये है कि हमने कोई भी, अब ये अरे है, अरे में से कोई वैल्यू हमने गेट करनी है, हमने सर्च करना है कि उसमें 5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमारे ट्रैवर्स की अरे पे देखा 5 है कि नहीं, तो ये जो सर्चिंग है अरे पे, उसको कहते हैं कोई भी एलिमेंट लुकअप करना, इसको कहते हैं सर्च। हम इसको सर्च कर सकते हैं अरे में से। और अपडेट, हम कोई भी वैल्यू अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू है इस वक्त फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है 2, अगर हम इसको 8 भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि इसको हम प्रोग्राम में भी लिख के देख लेंगे। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। अब फर्स्ट इंडेक्स पे है 2, हम अगर इधर 9 लिख दें तो अब ये 9 से अपडेट हो जाएगा, इधर 9 आ जाएगा।
तो ये बेसिक ऑपरेशन थे। हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम चाहें हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ये अच्छा वो उनको शिफ्ट करेगा, ये सारी चीज़ें टाइम कम्प्लेक्सिटी में आ जाती हैं, इनको भी हम देखेंगे बाद में जब हम इसके एक दो प्रोग्राम सोल्व करेंगे। फिर है अपडेट के, कोई भी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं, हम 3 को अपडेट कर सकते हैं, 4 को अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो वन डायमेंशनल अरे, इसमें ये वही जो हमने अभी देखा था कि वेयर एलिमेंट्स आर stored इन stored वन आफ्टर another, जिसमें एलिमेंट्स एक लीनियर, वो तो 2 डायमेंशनल में भी लीनियर ही होते हैं, वो अगली रो इधर से स्टार्ट हो जाती है। इसमें यह है कि 0 पे उसकी वैल्यू आ जाती है और उसका वो कॉलम, यानी कि इसमें 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन बन रही हैं। जैसे ये अरे है, इसमें सबसे पहले आएगी 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू मिल गई, फिर अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो अगली वैल्यू, सिर्फ इंडेक्स ट्रैवल करेंगे हमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी। हमें इंडेक्स के अंदर इंडेक्स नहीं सर्च करना पड़ा, सिर्फ इंडेक्स गेट किया और वैल्यू, तो ये वन डायमेंशनल बन गई। इंडेक्स के अंदर इंडेक्स हमने अभी सर्च नहीं किया, इसको कहते हैं वन डायमेंशनल। अब ये 2 डायमेंशनल, इसमें अगर हमने 0 पे क्या है, 0 पे है ये फर्स्ट वाली अरे 1 2 3, तो अब 1 2 3 को में से 2 को गेट करने के लिए हमें फिर से इस अरे पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ये 2 डायमेंशनल है। इसकी आपको समझ लग रही है ना कि ये एक अरे और अरे के अंदर जो अरे है, तो ये 2 डायमेंशनल है। मैम नाजिया, अगर इसका आप थोड़ा सा ऐड करें। जी जी सर, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलें ठीक है फिर। तो ये 3 डायमेंशनल, इसमें भी इसमें थोड़ा सा इसमें ये है कि एक तो वो जो इंडेक्स है, अ, इसका मुझे भी थोड़ा सा अब दोबारा से कंफ्यूजन हो रही है कि मल्टी डायमेंशनल अरे contain 3 dimensions, so it can be considered an array of 2 dimensional array। अच्छा, इसमें एक साइड पे रो और एक साइड पे कॉलम और एक जी इंडेक्स। जी इंडेक्स किधर, मैम इसका आप थोड़ा सा करेंगे, बताएंगे। सर जी इंडेक्स किधर लिखा हुआ है? जी जी इंडेक्स तो नहीं है इसके ना। 3 डायमेंशनल में ना, अ, 3 चीज़ें होती हैं। मैम ने अभी जी इंडेक्स की बात की थी कि एक में आ जाएगा आप रो, और एक में कॉलम, और एक में जी वैल्यू, इस तरह। तो चले इसको मैं देख के ना आपको बता दूंगा। फिलहाल इसमें भी यही है कि अरे है, उसके अंदर जिस तरह ये ग्रिड नहीं होता, ये उस तरह स्टोर है इसमें। 3 डायमेंशनल इसमें एक अगर हम ये करें, इसको ड्रा करके देखते हैं कि जैसे ये अरे थी, अरे के अंदर ये अरे, और उसके अंदर मेरे ख्याल से फिर से उन्होंने ये अरे इस तरह स्टोर की हुई हैं। अच्छा, इनको ना हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अरे इंसर्शन, इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट इन एन अरे। अच्छा, ये अरे है, इसमें हमने ये 8 को ऐड कर दिया, वो 8 अरे के लास्ट पे जाके ऐड हो गया। अरे में वैसे भी जो एम्प्टी स्पेस है ना, कोई भी एलिमेंट के ऐड करने के लिए जगह होती है, वो लास्ट पे पड़ी होती है। जी सर, ये बहुत ही अहम पॉइंट है और मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे सही तरह इसका याद नहीं आ रहा कि ये लीड कोड के में कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे इसके अंदर इंसर्शन होती है वो लास्ट पे होती है एरे के अंदर। तो इधर और भी कुछ सर हैं, अगर वो कुछ ऐड करना चाहे तो इस पॉइंट के अंदर ज़रूर ऐड करें। ये सर जफर ने भी हमसे किया था एक दिन क्लास के अंदर, फैंक की। तो दूसरा ये चीज़ें मुझे पहले 3 डायमेंशन का पता था ये चीज़ों का, लेकिन पता नहीं एक मंथ से मैं लीड कोड किया, ये नहीं ली क्लासेस। तो ये नुकसान हुआ है इनकन्सिस्टेंस होने का, कि काफ़ी चीज़ें मिस हो गई सर है माइंड से। सर हम जी जी। एल्गोरिदम यूज करके ना एरे में कहीं पे भी हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं ना। जी सर, वो कर सकते हैं, लेकिन
उसमें ये होगा वो जब टाइम कम्प्लेक्सिटी का अगर आप देखेंगे ना बाद में कि फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे ऐड करना है, आप कह रहे हैं कि 2 की जगह हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, आप ऐसे कह रहे हैं ना? यस, हाँ, हमें मतलब 3 की जगह ऐड करनी है, 4 की जगह ऐड करनी है। जी, तो वो उसके लिए क्या होगा? हम फंक्शन यूज़ करेंगे कोई भी इंसर्ट का फंक्शन, और उसको कह देंगे कि ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है, कि इधर इंसर्ट कर दो, ऐसे ही है ना? तो यस सर। वो क्या वो क्या मतलब करेगा बैकएंड पे? वो एक जैसे अरे कि सर ना, क्रिएट। जी जी। जैसे कि ना देखो, हमारे पास जो बिल्ट इन मेथड होते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, वो बाय डिफॉल्ट ना हमारे पास एंड में एरे के ना इंसर्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम खुद से चाहें ना, मतलब एल्गोरिदम लगाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स ना, तो वहाँ पे हम कहीं पे भी एरे में ना एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन? एल्गोरिथम मतलब सर कोई जस्ट भी वर्ड कह रहे हैं। जैसे तो सर मेरे ख्याल जैसे हम इस जावास्क्रिप्ट वक्त। में, जी जी सर बोले। जावास्क्रिप्ट में जैसे हमारे पास है पॉप और पुश मेथड। जब पुश करते हैं ना तो वो लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। लेकिन अगर हम लूप लगाएंगे और उसको ना हम एल्गोरिदम से कर लेंगे ना, तो हम जैसे यहाँ पे टू पे चाहेंगे, टू की जगह ऐड करेंगे तो टू की जगह वो एलिमेंट ऐड होगी जो हमारे न्यू एलिमेंट है, बट टू हमारे पास थ्री की जगह आ जाएगी, जो मतलब हमारे पास दूसरा इंडेक्स है वहाँ पे जाएगी। इस तरह मैं कह रहा हूँ सर। जी, वो ऐड हो जाएगा, लेकिन उसमें ये इशू है, देखें वो बैकएंड पे पता क्या कर रहा होता है, फ्रंट एंड पे हमें यही नज़र आ रहा होता है कि उसने इनको इधर मूव कर दिया, हमें फ्रंट एंड में यही लग रहा होता है कि उसने इधर एक जगह बनाई और उसमें ऐड कर दिया कोई नया एलिमेंट। लेकिन वो बैकएंड पे पता क्या करता है, अब हमने यहाँ पे कोई 1 और 2 के दरमियान ना, यहाँ पे एक चीज़ 5 ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, उसने एक नई अरे क्रिएट करेगा बैक मेमोरी में, 1 को लेके आएगा, और फिर इसके बाद वो उस हमने 5 ऐड करना था, वो 5 को ऐड करेगा, फिर वो 2 को ऐड करेगा, फिर ये ऑन रिवर्स इन सबको ऐड करेगा। तो जी हम सर। अरे में इंसर्ट करेंगे, लेकिन वो इन सबको फिर अच्छा इधर सर, वो शिफ्ट मैंने करेगा। सर्च किया इसका एल्गोरिथम। मैं चैटजीपीटी यूज़ की है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। वो हमें ना जैसे उसको पहले नंबर देना है इंसर्च, और साथ ही देना हमने उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में करना और है। साथ जो नंबर देना वो ऐड करना है। तो वो यस। कर देगा ऐड। लेकिन इसके इसके बोर्ड कुछ खास चीज़ थी, पता नहीं वो टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर था या कुछ था, वो मेरे वो माइंड ना से इस सर वक्त उसमें मिस है। ना तो अच्छी चलो बाद में टेम्पलेट ऐड है। है तो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा सर, यहाँ पे ना एरे इंसर्शन जो है ना वो तीन मेथड से हो सकती, थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट जो है वो आप जो बता रहे हैं कि एट द एंड ऑफ, तो वो बाय डिफॉल्ट जो आपकी लास्ट में स्पेस एंड पे एम्प्टी होती है, क्योंकि फिक्स साइज होता है ना, तो वहां पे आप ना इंसर्शन कर सकते हैं। फिर अगर कुछ स्पेसिफाइड होते हैं, कुछ ऐसे ही हमारे पास कंडीशंस आती है कि वो कहते हैं कि आपकी इसी पोजीशन पे आपने एरे में इंसर्शन करनी है, तो हम जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट वहां पे होता है उसको प्लेस कर देते हैं आगे को मूव, यानी अगर स्पेस एम्प्टी होती है कोई तो उसमें मूव करवा के उस एग्जैक्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। और थर्ड हमारे पास ये होता है कि हमने अगर बिगनिंग में बिल्कुल जीरो इंडेक्स पे है वहां पे अगर हमने इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो जितने भी हमारे पास एरे में एलिमेंट्स होंगे उनको हम एक स्टेप आगे मूव करवा के वो जीरो इंडेक्स को एम्प्टी करते हैं और फिर वो करते हैं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो आप सबसे पहला जो इंसर्शन का वो ये है कि आपके पास जो लास्ट में वो स्पेस उसकी एरे में जहां भी, यानी जितने एलिमेंट्स हैं ना, अब लास्ट में अगर आपका फिक्स साइज है, आपका 10 साइज है और 10th पोजीशन पे आपका एरे में एम्प्टी स्पेस है, तो वहां पे आपकी इंसर्शन होगी जो लास्ट में होगा, ये जो अभी आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ना हमारे पास ना बिल्ट इन मेथड होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में पुश भी है, पॉप भी है, और हमारे पास मतलब शिफ्ट भी है, अनशिफ्ट भी है। तो शिफ्ट क्या करता है ना, मतलब पहले जगह पे मतलब हमारे पास जो एलिमेंट है ना फर्स्ट में ऐड करेगा, जो पुश है वो लास्ट में ऐड करता है। तो मतलब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा ही है। फिर पाइथन में भी ऐसे ही है। और दूसरा, सर ये शिफ्ट अनशिफ्ट का मुझे क्लियर नहीं है पाइथन में है कि नहीं। शिफ्ट मेरा ख्याल है। हाँ, जावास्क्रिप्ट में है, मतलब शिफ्ट कर लेते हैं और अनशिफ्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं। सर याद भी हमारे साथ है, कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी अच्छा सर, सर, जी जी। ये जो प्रीवियस स्लाइड है ना वो दिखाएगा, मुझे वो एक्सप्लेन करना था।
2D एंड 3D। ये है 3D। 2D पहले करूँ शो? जी जी सर, ये ले। 2D में यहाँ पे जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया ना, ये 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, ये इस तरह से 2D है। 2D में हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं। अब हम 3D पे आएंगे ना, उसमें हमारे पास रो कॉलम और एक जी इंडेक्स होता है, लेकिन हम इसको पेपर पे मैप नहीं कर सकते। जैसे आप देखें, उसने ऊपर जहाँ पे उसको बताया हुआ है अरे, और उसके साथ जीरो रो कॉलम, जो ये जीरो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये टेबल्स के ऊपर। जी, ये अरे जीरो रो एंड कॉलम, ये जो जीरो शो कर रहा है ये जी कॉलम को शो कर रहा है, लेकिन जब इसने मैप किया है ना, मैप करते हुए हम जी इंडेक्स को मैप नहीं कर पाते। इज इट अंडरस्टैंडेबल? यानी वो अरे को रेफर कर रहा है, जो उनसी अरे का नंबर है, अरे विद इन जी अरे जो है, फर्स्ट जी इंडेक्स जो है, और उसके बाद उस अरे के अंदर वाला जो रो और कॉलम है उसको मेंशन कर रहा उसको मेंशन कर रहा है। जी है, राइट। यस। और मुझे उम्मीद भी थी कि मैम के कंसेप्ट अच्छे मैम बोलेंगी, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था 3D के अंदर, मैम बोली नहीं। तो थैंक यू मैम, अगर आपने अब कंट्रीब्यूशन कर दिए तो। मैम ये थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करना, ये मुझे जी ये जीरो का अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ। सर, यहाँ इसमें ना, जब हम 2D अरे करते हैं उसमें तो क्लियर है, हमारे पास रो और कॉलम होते हैं ना, ठीक है। जी वो तो लेकिन जब क्लियर। हमारे पास 3D होता है तो एक कॉलम और ऐड हो जाता है, वो जी इंडेक्स का होता है, लेकिन उसे हम पेपर पे मैप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सर अली ने ऐड किया है कि जैसे जी जो इंडेक्स है उस पे रो और कॉलम पड़े होंगे, रो और कॉलम की वैल्यू पड़ी होगी, जैसे जीरो रो और जीरो कॉलम की वैल्यू शो हो रही है यहाँ पे 5। ठीक है, और ये जीरो हमारे पास जो स्टार्ट में शो हुआ है, जिस जहाँ आपका कर्सर है, ये हमारा जी इंडेक्स को शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, समझ लग गई। यानी कि ये जीरो जीरो पे जो जी, है ये जी इंडेक्स है, इसको अगर हम देखें। ये जो फर्स्ट उसने लिखा हुआ है अरे अरे जीरो। जीरो। जी। जी जी बिल्कुल, ये। ठीक है। तो बाकी अच्छा जब ये हम इसे करेंगे क्वेश्चंस में तो आई थिंक तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। अच्छा, तो अरे इंसर्शन को मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अरे में कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं ना, तो लास्ट पे जो फ्री स्पेस होती है ना वो उधर इंसर्ट करता है। तो लेकिन अगर हमने मिडल में या स्टार्ट पे कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो हम इन एलिमेंट्स को, बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करेंगे फ्री स्पेस की तरफ, और इंडेक्स उस वो इंडेक्स फ्री करेंगे और उस इंडेक्स पे इंसर्ट करेंगे। तो ये अरे इंसर्शन। इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अरे, ये वही जो हमने पढ़ा था कि अगर हमने स्टार्ट पे इंसर्ट करना है ना, तो हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं हम उनको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, और उसकी जगह हमने खाली कर दी, उसकी जगह फिर हमने 8 को इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट एट एनी गिवन इंडेक्स ऑफ द अरे, अगर हमने, अब ये 8 है, इसको 5 की जगह हमने रखना है, तो हम 6 और 7 को, ये इसने 5 6 7 को, यानी कि हमने 4 के बाद रखना है ये 5 की जगह। तो हमने इन तीनों को पहले मूव किया नेक्स्ट फ्री स्पेस की तरफ, और ये इंडेक्स खाली कर किया, और 8 को हमने इधर इंसर्ट कर दिया। तो ये अरे इंडेक्स इंसर्शन। और अरे डिलीशन, अगर हम लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करें तब तो सिंपल, हमने उसको ख़त्म कर देना, वो रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर हम मिडल से या स्टार्ट से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करेंगे, जैसे 5 को करेंगे, तो हमने उसको रिमूव करके बाकी इनको प्रीवियस जगह पे मूव करना है। 6 को इधर ले आए, 7 को इधर ले आए, ताकि हम इसको फिर एक्सेस भी कर सकें। जैसे इधर 0 1 2 3 4, अब पहले 4 इंडेक्स पे था 5, अब हम 4 इंडेक्स हमने एम्प्टी कर दिया, अब इनको मूव किया इधर, फिर हम 4 इंडेक्स को जब एक्सेस करेंगे ना तो वहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये अरे डिलीशन है, हम उनको यानी कि स्पेस फ्री करके उसकी जगह शिफ्ट करेंगे। और अरे सर्च, ये ट्रैवर्स के थ्रू ही है, कि अगर हमने 7 को गेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले आएंगे 1 पे, हमने देखा कि ये 7 है, नहीं,
हम चले जाएंगे नेक्स्ट। इसमें लीनियर है ना, लीनियरी डाटा स्टोर है, तो फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए। इसी तरह हम नेक्स्ट पे गए, उसको देखते गए क्या ये 7 है, क्या ये 7 है, करते गए, यहाँ पे आके 7 मिल जाएगा। तो ये हम लीनियर हमने, अच्छा इसके और भी होते हैं मेथड सर्च करने के। सर्च लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, उनको भी हम देखेंगे आगे, उनके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अच्छा, रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ अरे म्यूज़िक एंड वीडियोस। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब हम कोई, अच्छा सेशन का टाइम भी एंड होने वाला है, स्लाइड्स भी कंप्लीट हैं तकरीबन। तो रियल टाइम एप्लीकेशन अरे में आपने कोई भी म्यूज़िक या वीडियो प्ले करते हैं, तो उसमें आपने देखा वो स्मूथली चल रहे होते हैं, तो उसमें भी वो जो बिट्स एंड बाइट्स वो उसको कन्वर्ट करता है ना बैकएंड पे, तो वो भी अरे में ही उसने रखा होता है और वो उसको ट्रैवर्स कर रहा होता है सिंपली। तो यानी कि बिट्स एंड बाइट्स, कोई भी वीडियो है या ऑडियो है, वो इस तरह स्टोर है बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में, और वो उसको अरे में वो ट्रैवर्स कर रहा होता है। वो हम हमें लग रहा होता है कि वो प्ले हो रहा है, वो उसको ट्रैवर्स कर रहा होता है, इसी तरह वो प्ले हो उसी को हम प्ले होना कह रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। जी सर, आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? सर डेली यही 11 बजे का टाइम है। डेली का दी हुई यही टाइम होगा जी। फिर? ओके सर। जी। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। और जब आपकी एनर्जी वहाँ पे ख़त्म हुई थी, जब आपने कहा मैंने यहाँ तक तैयार किया, तो हम क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन वो बताते खुद नहीं किए, ताकि जब वो चीज़ सामने होती ना, जब आगे तैयार नहीं किया होता, तो फिर काफ़ी पोटेंशियल बिल्ड होता है बंदे के अंदर, मुश्किल सिचुएशन में कैसे चीज़ों को लेके चलना। दैट्स वाई हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैंने तो पर्सनली इसलिए नहीं किए। तो बट आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। आई रियली अप्रिशिएट योर वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू सर। अच्छा सर, इसमें ये है सर कि ये नहीं है कि अगर भूल भी जाए ना तो खैर है, क्योंकि हम सारे इधर लर्निंग के लिए ही आए हुए हैं। ये नहीं है कि जो प्रेजेंट कर रहा है उसको हर चीज़ आ रही होती है, तो जी जी सारे सर, एक मुझे पता साथ है, ही आई हैं। कैन अंडरस्टैंड। जी जी, बिल्कुल। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हाँ जी सर। वैसे वन आपने क्वेश्चन माशाल्लाह सर था बहुत मेरा। अच्छे से। वन जी। जी। क्वेश्चन था मेरा, जो हम 3D एरे डिस्कस कर रहे थे, तो हम मतलब कि ना जो फर्स्ट वाला एरे था हम उसको कंसिडर कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो जीरो इंडेक्स है कि ना वो यस जीरो रो जीरो कॉलम को शो करेगा, और एज अ होल वो ना जीरो इंडेक्स को शो कर रहा है। मतलब वो इंडेक्स नंबर इसको शो कर रहा है ना, जो मतलब जीरो साथ लिखा हुआ है एंड वन साथ लिखा हुआ है। जी। 3D वन, 3D 3D। एरे। जी अच्छा जी। 3D। 3D अरे लिखते हैं सर, हाँ। यस जी, ये क्या? एरे के साथ जो जीरो वन जैसे पहले एक्सप्लेन किया गया है, तो मतलब मैं ये पूछ रही थी, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी कि ना ये जीरो और वन बेसिकली ये शो कर रहा है ना, जैसे हम अगर जीरो को लें तो ये जीरो जो है जीरो फर्स्ट एरे हमने ले लिया, और उसी का ही जो है ना रो और उसी की कॉलम जो जीरो जीरो इंडेक्स को शो कर रहा है, और एज अ होल वो जीरो इंडेक्स को शो करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रही थी। एंड एज सेम ये ना वन के लिए होगा, जो फर्स्ट जो नेक्स्ट वाला हमारा एरे हम होगा उसके लिए लेंगे रो और कॉलम। सर हमारा कोई नेक्स्ट सेशन तो नहीं है, नहीं तो फिर हमें मीटिंग को एंड करना पड़ेगा। मैं यही कहने वाला था, इसको कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। अभी एंड करते हैं क्योंकि अगली अगर क्लास होगी अब तो वो सर कल डिस्टर्ब थोड़ा होगी। सा ना इसको प्रिपेयर करके लाएं, ये 3 डायमेंशनल एरे को फिर कल समझा दें करते हैं। क्लास ठीक है सर, क्लास के ओके। साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी?